नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ एक मठिया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि इनकी पत्नी जो है चुनाव मैदान में इस बार है और प्रखंड है लौरिया। और यहाँ मैं आज आया हूँ, इनसे मेरी मुलाकात हो रही है क्योंकि पिछले बार ये सेकेंड स्थान पे थे। इस बार भी बड़े जोर शोर से और बड़ी ही कर्मठता के साथ जो है इस बार चुनाव में उतरे हैं और इनका दावा है कि इस बार जीत निश्चित है इनकी। तो सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपका भी स्वागत है। सर, सबसे पहले ये बताएं कि आप पूरे पंचायत घूम रहे हैं जी। तो पिछला जो चुनाव था जी और ये जो चुनाव अभी है जी। तो दोनों में थोड़ा सा सपोर्ट कैसे लग रहा है? पिछला चुनाव से लोग ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ स्थिति विपरीत हुई है? नहीं, पहले चुनाव से बहुत अच्छा है मेरा पोजीशन जी। तो अभी जो है, मान लीजिए कि आपने कहा कि पोजीशन बहुत अच्छी है, पिछला बार आप सेकेंड स्थान पर रहे थे, तो इस बार सारे वार्डों में घूमने के बाद आपने, क्योंकि घूम रहे हैं और प्रतिनिधि हैं आप, क्योंकि महिला, ये आपकी सीट है, महिला सीट है, जी। महिला सीट है, तो यहाँ प्रत्याशी को भी घूमना होता है। तो क्या आपकी जो पत्नी है, धर्मपत्नी है, वो भी चुनाव मैदान में इस बार घूमेंगी? जी। पिछले बार उन्होंने नॉर्मल किया था जी। तो आप ये बताएं, आपके पंचायत में अभी क्या हाल है? मतलब कि सबसे पहले पूछे नल जल योजना की, ये कहाँ तक लागू हुआ है, कहाँ तक पानी लोगों को मिल रहा है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। तो यहाँ क्या हाल है जी? पूरे पंचायत में तो जल नल का बहुत बुरा स्थिति है, लेकिन मेरे 1 नंबर वार्ड में जहाँ मैं हूँ, वहाँ मेरे सहयोग से जो वार्ड हैं उनको हमने पूरा कोऑपरेट किया और अपन बिना ठेकेदारी के हमने उनको सपोर्ट करके किया, जो बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ अच्छा जी, 1 नंबर। बाकी जगह और वार्ड में सब गलत ढंग से चल रहा है, कहीं शुद्ध ढंग से पानी नहीं मिल रहा है, सही ढंग से पानी नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। मतलब कि आपका वार्ड छोड़ दिया है। जी, जिसमें मेरा बहुत सहयोग है जी, बहुत। तो इस बार क्योंकि चुनाव पिछला 5 साल जो बीत गया, बीतने के बाद बहुत बड़ा प्रत्याशी जो लोग होते हैं या प्रत्याशी प्रतिनिधि जो होते हैं, चुनाव का समय आते हैं, चुनाव खत्म और फिर वो क्या करते हैं, अपने काम धंधा में लग जाते हैं। तो 5 साल आपका कैसे बीता लोगों के साथ? 5 साल हम अपना खेती गृहस्थी को एकदम साइड करके अब अपना लोगों में लगे रहे। सबसे कहें, जो दिया वो भी भला, जो नहीं दिया वो भी भला, क्योंकि सब आपके सबके थे। मैंने किसी को नहीं कहा कि आपने हमको नहीं दिया या पिछले साल नहीं दिया, इस साल हमको सपोर्ट किया। हमने बोला कि नहीं, सबका सहयोग मिला है जी। पिछले बार भी, इस बार भी आप उम्मीद है कि सबका सहयोग मिलेगा। तो पिछला कोरोना काल, अभी दो टर्म जो है, अभी 2 बार लॉकडाउन लग चुका है, तो आपने उसमें कुछ काम किया लोगों के लिए लॉकडाउन के दौरान? लॉकडाउन में यही हुआ कि लोगों से हमने जो जिस लोगों से मिलते थे, कहते थे कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर हम लोग रखा जाए, कोई भी चीज़ है थोड़ा भीड़ भाड़ में ना रहा जाए जी, यही सब। तो और प्रधानमंत्री आवास जो है जी, वो उसकी स्थिति कैसी है आपके पूरे पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ कमीशन खोरी की चर्चा सब जगह हो रही है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ तो हुआ ये लोग तो कहते हैं कि भाई इसमें जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, जिस मेरा नंबर पहले है तो मेरा नहीं मिला, बाद वाला को मिल जाए, इसे सुनने में आता है। वो कुछ पैसा भी कमीशन वगैरह भी बात, ये सत्य है क्या? क्योंकि आप घूम रहे हैं तो लोग आपसे बताते होंगे। हाँ, कहते हैं लोग कि हम लोग से साइड से कुछ लोग लेते हैं। हाँ, मतलब कि साइड से लोगों ने लिया। ठीक है, गाँव जो है काफ़ी संपन्न भी है, यहाँ एजुकेटेड लोग रहते हैं, और इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारे दलित लोग भी होंगे, बहुत गरीब लोग भी होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको रोज कमाना, रोज खाना होगा। तो उनके लिए कुछ काम हुआ आपके पंचायत में? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, यानी कि वो इनको प्रधानमंत्री आवास मिला है? किनको? गरीबों की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, कुछ लोगों तो मिला है, कुछ लोगों को मिला है। बाकी राशन कार्ड बना है उनकी? नहीं, वही जो पहले था वही है, मतलब उसमें भी उस ढंग से काम नहीं हुआ है। और अगर आपको जो है, आपने मन बनाया, क्योंकि सेकेंड स्थान था आपका पिछले बार, तो इस बार जो है, क्योंकि लोग एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि चलो भाई हमारी बातें जो उन्होंने कहा, जो अभी थे उन्होंने पूरा नहीं हुआ, तो बहुत सारे लोग होते हैं तो उम्मीद लगाए रहते हैं कि भाई ये आदमी जो है इस बार जीतेगा तो मेरे लिए करेगा। तो जीतने के बाद क्या करेंगे आप? जीतने के बाद यही मैं करूँगा, यही सोचा हूँ कि जो मेरे पंचायत में देख रहे हैं कि भाई यहाँ कुछ दूसरे ढंग से, मतलब लोगों में लगाना बझाना, ये मेरे पंचायत में कुछ दिन से चला आ रहा है। मैंने किसी 2 गुटों में फंसा कर, लगा कर, लफड़ा में डालकर उसका प्रताड़ित करके अपना व्यक्तिगत फायदा लोग लेते हैं। इसको मैं दूर करूँगा। ठीक है, जो गरीबों का पूर्ण हक है
उसमें जहाँ तक हो उसका मैं दिलवाने का प्रयास करूँगा जी। और ऐसे इलेक्शन लड़ने के इसके पहले जो 5 साल लड़े थे उसके 2 साल पहले मेरे गांव से प्रधानमंत्री द्वारा आया था उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जो यहाँ जमीन नहीं होने के कारण वापस जा रहा था। मैंने जमीन देकर लड़कियों की असुविधा हम देखते थे कि लड़कियां बहुत दूर यहाँ से लौरिया जाती थी, बहुत धूप में आती थी, रास्ते में हम देखते थे उन लोगों को लड़के लोग डिस्टर्ब करते थे। ये हम लौरिया जाते हुए हमको बड़ा अच्छा नहीं मना, हमको बहुत बुरा लगता था। तो हमने सोचा कि क्यों जाएगा, हमने अपना ज़मीन देकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय लड़कों और लड़कियों के लिए 10+2 मैंने बाद में हो जाएगा, 10 तक पढ़ाई होता है, हमने दिया है जी। +2 हो जाएगा। हाँ, तो बहुत बड़ी चीज़ है कि इस जमाने में हमको लग रहा है कि जमीन दे देना स्कूल के लिए, क्योंकि जमीन वो भी प्रधानमंत्री रोजगार योजना के रोड के सटे मैंने जिस जमीन को आप इन्होंने दिया है, आप जो भी मटिया के लोग देख रहे हैं, इनको सुन रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो एक बार आप डिसाइड कर ले कि रोड के पास ज़मीन हो और वो आदमी दान दे दिया हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़मीन का कीमत कितना। उन्होंने कीमत नहीं देखा, यहाँ के लोगों के विकास के लिए उन्होंने क्या किया, उस कीमत को दाव पे लगा दिया, बोला कि विकास सबसे बड़ी चीज़ है। और आपका ये जो है सेक्रीफाइस जो है, बलिदान जो है, ये बहुत सराहनीय है। बाकी वोट में आगे जो हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपने जो समाज के लिए सोचा है ये बहुत ही सराहनीय है। इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ अपने तरफ से भी, क्योंकि विद्यालय में जमीन दे देना, आज लोग 1 धूर के लिए 5 धूर के लिए भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, लेकिन आप जो जमीन दिए हैं वो बहुत बड़ा मायने रखता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप जो लगता है कि आप समाज सेवा में आपका परिवार शुरू से रहा है, यानी कि जी हमारा 100 परिवार है, ये किसी को दुखाता नहीं है, ना किसी को लड़ाने का काम करता है। ये शुरू से किसी को बना नहीं सकता है तो बिगाड़ने को सोचता नहीं है। ये तो मेरे बाबा दादा का फार्मूला है। और मेरे पूर्वज लोग भी जब हम लोग छोटे थे कहते थे कि बाबू केहू के बनइया मत तो बिगड़बो मत करिए। अगर बना नहीं सकते तो बिगाड़ना। और बताइए आप है आपके पास जो लगे कि आप के साथ जो कुछ गलत हो रहा है, जी सर हुआ है। हम इसके पहले हम अच्छा वोट लिए, 1342 वोट हमको मिला, लेकिन इस समय मैंने 5 साल लगकर पब्लिक में जुड़े रहे, अच्छा मन लोगों से जुड़ाव रहा हमारा, किसी के साथ हमने दुर्व्यवहार नहीं किया। जो दिया वोट वो भी भला, नहीं दिया वो भी, सबको बोला कि भाई मेरा मदद करते रहे। तो हमको इधर विपक्षियों द्वारा कुछ विपक्षियों द्वारा हमको डिस्टर्ब करने के व्यू से हमको एक मठ में 2 साधु में झगड़ा हुआ, उसमें हमको फंसा दिया गया। जबकि मरने वाला साधु जो एकदम बूढ़े थे, बीमारी से ग्रसित थे, उन्हीं के द्वारा लाया गया नया साधु साहेब गिरी, वो अच्छा काम कर रहा था, समाज में सभी वर्गों के लोगों से मिल रहा था, जुल रहा था, कि बस कुछ लोगों को जलन होने लगा कि क्यों इस सबसे मिलजुल कर रह रहा है। जादू लोग से भी मिलकर रहने लगा, बनिया लोग से भी मिलकर रहने लगा, भूमियार लोग से भी, राजपूत सभी, पंडित उंडित, सबसे अच्छा आदमी था। जो अभी जेल में है उसका बेल होने वाला है, सबसे कुछ लोगों को जलन होने लगा। अब वो जो झगड़ा कराया लो, जिसमें झगड़ा हुआ उसके तीसरे रोज एक पुराने वाले साधु जो है गुजर गए। तो पुराने वाले साधु जो मरने के पहले बयान दिए हैं उसमें ना मेरा नाम नहीं दिए हैं। उसके बाद में डीएसपी साहब के यहाँ उनके माने मृतक के पुत्रों द्वारा मेरा नाम रख दिया गया, जबकि वही लोग पहले थाना में मेरा नाम नहीं रखे हैं और डीएसपी साहब के यहाँ मेरा नाम रख दिए, जबकि वो जांच में है अभी डीएसपी साहब के यहाँ, मेरा आज के डेट में जांच में है। कुछ लोग गांव में मेरे एंटी लोग कह रहे हैं कि ये पुलिस में से नाम नहीं कटवा पाए तो समाज का सेवा क्या करेंगे। मेरा नाम पुलिस द्वारा आज तक नहीं जुड़ा हुआ है। लौरिया से जांच कर डीएसपी साहब के यहाँ से आया, स्थानीय थाना, वहाँ से जांच कर वहाँ डीएसपी साहब के यहाँ है, वहाँ मेरा नाम नहीं जुड़ा है। लेकिन कोर्ट द्वारा कुछ गलत लोग जाकर कोर्ट द्वारा गलत डिसीजन करवा लिए हैं कि हम लोग नए नाम होते हुए भी एफआईआर में हम लोग का नाम नहीं है, फिर भी कोर्ट हम लोग पर संज्ञान ले लिया, जबकि जांच में है और हम लोग पर वारंट करा दिया गया है, जो हम लोग को दिक्कत हो रहा है चुनाव लड़ने में। मेरी पत्नी चुनाव उषा देवी लड़ रही है, उसमें हम भी उनका सहयोग करते हैं, जिसमें हम लोग को दिक्कत हो रही है। लेकिन पब्लिक समझ रहे हैं कि नीरज जी को फंसाया जा रहा है
पब्लिक भी कुछ होशियार व्यक्ति समझ रहे हैं, जो थोड़ा नहीं होशियार हैं वो डिस्टर्ब हो जा रहे हैं कि नीरज जी अब ये हो जाएंगे, वारंट है वो है। तो हम सभी पब्लिकों से कहेंगे कि आप लोग देखिए मैं कैसा आदमी हूँ, क्या उस मर्डर वाले साधु से जो झगड़ा हुआ उसमें मैं था 2:10 मैं अपने घर पर था, लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर था। है अभी इन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जब नाम नहीं कटवा पा रहे हैं तो समाज क्या क्या करे। देखिए नाम कटवाना अलग चीज है, क्योंकि एक ईमानदार आदमी जो है जो निर्दोष हो उसको कहीं से कोई डरने की जरूरत नहीं होती है। तो क्यों आदमी जाके थाना पुलिस के चक्कर में नाम कटवा रहे हैं? क्योंकि जांच चल रही है, डीएसपी के पास मामला है, जांच चल रही है, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो यहाँ जो भी लोग हैं ये नहीं कि जो थाना में चला जाता है तो वो सब कुछ करवा सकता है, ये ऐसी बात नहीं होती है। थाना बहुत छोटा चीज है, उससे ऊपर भी है। तो वहां तक जो है ये रुके हैं, जांच चल रही है, सब कुछ साफ हो जाएगा। तो ये थाना के लोग भी जान रहे हैं लोग कि ये अच्छे लोग हैं, ये सब काम नहीं कर सकते जी। जो आदमी जो है, मैं पहले भी बोला, जो आदमी जो स्कूल के लिए जमीन दान दे सकता है, मठ में और इनके परिवार पहले से दान जमीन दे चुका है, तो उसको जो दान देता आया है उसको विधवयात से मुझे लगता है मठ जो बना हुआ है मेरे दादा लोग बनवाए हैं जी। मेरे चाची महादेवी कुंवर के नाम से, उनको कोई पुत्र नहीं था, वो मेरी चाची के नाम से मेरे दादा महादेव प्रसाद बनवा दिए जी। तो ऐसे लोग जो है विवाद से में उलझ जाना मतलब होता है कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र दिखता है, क्योंकि षड्यंत्र ही हमको लग रहा है कि बू आ रही है। षड्यंत्र के तहत इनको कहीं ना कहीं से चुनाव में जो है हानि पहुंचाया जाए या इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए, मैटर ये हो सकता है। तो आज हमारे साथ बने हैं नीरज प्रसाद जी जो है, उषा देवी इनके पति है ये, और अभी प्रतिनिधि भी है, क्योंकि सब कुछ महिलाएं होती हैं, जाती हैं, रोड रोड कंपेन करती हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोल इनका है क्योंकि ये समाज से जुड़े हैं, तो इनका समाज में घूमना जरूरी है। तो इनके लिए मेरी शुभकामनाएं। सर आप जो है आप कर्मठता के साथ निडर होके जी हम निडर होके हम कर रहे हैं। जनता जो मठिया की जनता इस चीज को समझती है कि नीरज जी का छवि क्या है, व्यक्तित्व क्या है, इसके आधार पे वोट होता है, कहीं फंसाने वाले इससे नहीं होता है। अगर हम कभी डिस्टर्ब भी होते हैं तो मेरे भाई, चचेरा भाई, चाचा, मेरा लड़का, पट्टी पटदार, मेरा टोला का लोग, ये जो कुछ लोग सोच रहे हैं नीरज जी कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे तो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा तो कहीं संभव ही नहीं है। ईश्वर के यहाँ जो लिखा है चुनाव तो लड़ना है। मेरे पटदार भाई पटदार सब सहयोग कर लड़ेंगे। नीरज जी आप क्योंकि चुनाव मैदान में हैं, आप आपकी पत्नी जो है सीमा क्या मतलब उषा देवी जो है वो प्रत्याशी हैं, तो घूम रहे हैं, एक लोगों से क्या अपील होगा, आप क्या करेंगे? लोगों से यही अपील होगा मेरा कि मैं इसके पहले मैं दूसरे स्थान पर था, 1342 मेरा वोट था। इस साल हम यही सोच कर कहना है कि हमें एक मौका दिया जाए कि मैं कुछ अच्छा काम करूं। अगर आगे चलकर गलत करता हूं तो आप लोग हमको, आप ही लोग के हाथ में, आप लोग हमको हटा दीजिएगा। अगर अच्छा करूंगा तो फिर हमको रखिएगा, लेकिन एक चांस हमको दीजिए। नीरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नीरज प्रसाद और उषा देवी इनकी पत्नी है, जो चुनाव इस बार लड़ रही है मैदान में, मठिया पंचायत से, प्रखंड लौरिया हो गया। तो बाकी यहाँ मठिया की जो जनता है ये डिसाइड कर ले कि जो आदमी इतना त्याग कर सकता है, क्योंकि पहले से ज्ञान में है कि इन्होंने स्कूल में ज़मीन जो दान दिया है और ज़मीन की क्या कीमत है, उस कीमत को उन्होंने क्या किया, ठुकरा दिया। यहाँ के विकास के लिए को सोचा, यहाँ के लोगों के लिए सोचा। तो एक बार आपकी जिम्मेवारी है इनके बारे में सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए एस एस भारत।